स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी और सरकार की योजनाओं से जुड़े तमाम विषयों पर, ताकि हमारे किसान उनके बारे में और अधिक जागरूक हो सके और अगर उनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान भी इस मंच के माध्यम से किया जा सके। आज के दो विषय क्या हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, जिन पर विशेषज्ञ हमें जानकारी देंगे और साथ ही आपके सवाल लेंगे। आइए डालते हैं उन पर नजर। आज का हमारा पहला विषय है किसानों की सेवा में कृषि विज्ञान केंद्र और दूसरा विषय है कीवी की खेती। इनसे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल है या फिर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर से आप नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं और इन दोनों ही विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई जानकारी है, कोई आशंका है जिसे आप दूर करना चाहते हैं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अगले 1 घंटे ये आपके लिए है। तो आज हम सबसे पहले बात करें कृषि विज्ञान केंद्र की। आपको बता दें कि हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र लगभग स्थापित किए गए हैं ताकि किसान जिसे कई वैज्ञानिक जानकारियां चाहिए, मान लीजिए वो ऑनलाइन नहीं चेक कर सकता तो वो कृषि विज्ञान केंद्र का रुख कर सकता है, वहां वैज्ञानिकों से सीधे बात कर सकता है। और ये एक मकसद भी है केंद्र सरकार का कि नीचे तक जो किसान है वहां तक तमाम योजनाओं का लाभ पहुंच सके। कड़ी की तरह कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं। तो कैसे किसान इससे ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, योजनाओं को कैसे और बेहतर तरीके से इन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि पी चहल हैं और आप सहायक महानिदेशक है कृषि विस्तार ICAR पूसा नई दिल्ली में। आपसे हम सर कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में समझेंगे और जो बातें मैंने अभी कही हैं उन्हें और विस्तार से जानेंगे आपसे। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर विशाल सिंह राणा, आप सह निदेशक है क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र धौलाकुआं सिरमौर हिमाचल प्रदेश से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपसे हम कीवी की खेती के बारे में समझेंगे। और कीवी की बात करें तो लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और कहा यह भी जाता है कि जो कीवी की व्यवसायिक एक रूप है या फिर उसको पैदा करने की जो एक शुरुआत हुई हिमाचल प्रदेश से हुई और जो भी तकनीकी ज्ञान या जानकारी जो अभी भी कीवी के बारे में है वो हिमाचल प्रदेश ही उसका केंद्र है। तो सर हमारे साथ हैं डॉक्टर राणा, आपसे और विस्तार से समझेंगे कैसे कीवी की खेती लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी बाजार में आपको बता दें कि मांग भी काफी ज्यादा हो गई है। आपका भी सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहले डॉक्टर चहल, मैं आपसे कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में समझना चाहूंगी, क्योंकि आज के समय में कहा जा रहा है कि सेंटर और किसान के बीच में, यानी केंद्र के और किसान के बीच की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है या फिर कहें हमारे वैज्ञानिकों के और किसानों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी, वो ये कृषि विज्ञान केंद्र है। इसे कैसे समझें? जी अंजू जी, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने जो है अपनी और जो कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जो भी कृषि प्रौद्योगिकी और तकनीकियाँ जो अनुसंधान की जाती हैं वो किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को खोला गया है। देश में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में खोला गया था और अब इनकी संख्या बढ़ाकर लगभग देश के सभी जिलों में 731 कृषि विज्ञान केंद्र देश भर में कार्य कर रहे हैं। जी जी। और जो कृषि विज्ञान केंद्रों का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो नई नई तकनीकियां और प्रौद्योगिकियां जो अनुसंधान द्वारा की जाती हैं तो उनको किसानों तक जल्दी से जल्दी उनको पहुंचाया जाए। और इसके लिए जो है कृषि विज्ञान केंद्र जो है कई तरह के कार्य जो है करते हैं। पहला तो ये है कि जो किसानों की जो प्रमुख समस्याएं हैं जिले में उनसे संबंधित विषयों पर जो है किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। दूसरा जो है जो किसानों के खेत पर ही जो तकनीकी जो है कृषि से संबंधित जो प्रौद्योगिकियां हैं, नए नए बीज हैं, नए नए वैरायटीज हैं, नई नई जो दवाइयां हैं, उनसे संबंधित जितने भी जो है जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, प्रदर्शन जिसको हम कहते हैं, वो किसानों के खेत पर वैज्ञानिकों की देखरेख में आयोजित किए जाते हैं ताकि किसान भाई अपने खेत पर ही उस जो प्रौद्योगिकी है, वो जो नई नई तकनीकी है
उनको किसान अपने आप जो है खुद करके देखे और उसकी क्या सफलता है उसका खुद ही जो है अपना एक अनुभव करे और उसको अपनाए। जी, और बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि अब किसानों को शायद ये ज्यादा समझाने बताने की जरूरत भी नहीं है कि कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, कैसे उनका लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि किसान से सीधा अब वैज्ञानिक मिल रहे हैं, उनके खेतों तक जा रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर चहल ने बताया कि जब तक किसान को उनकी आंखों से वो नहीं देख पाते हैं, किसान को डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करके दिखाया जाता, तब तक किसान थोड़ा विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो इस कमी को दूर भी करता है कृषि विज्ञान केंद्र। आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर नजर। खेती से जुड़ी नई नई जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। देश भर में 721 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेती में उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, साथ ही आने वाले कल में खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा भविष्य में जो चुनौतियाँ आएंगी उससे निपटना मुश्किल होगा। इन समस्याओं के समाधान में कृषि विज्ञान केंद्र अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से कम जोत या भूमिहीन किसान भी आत्मनिर्भर होकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यही वजह है कि वर्तमान समय में पढ़े लिखे तबके में भी खेती के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। देश भर में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर किसान नवीन जानकारियों के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर लोगों को खेती से जुड़ी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में शामिल होने वाली नई मशीनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी जानकारी भी किसानों को बखूबी दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र ने अपने आयामों में समय के साथ इजाफा किया है। आज किसान कृषि विज्ञान केंद्र से न सिर्फ खेती के आधुनिक तरीके सीख रहा है, बल्कि उन्नत बीजों का क्रय भी कर सकता है। इतना ही नहीं, अब कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को पौध भी उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र का लक्ष्य है कृषि में समृद्ध दायरे को बढ़ाना। तो अभी आपने कृषि विज्ञान केंद्र पर ये हमारी विस्तृत रिपोर्ट देखी। अगर आपके कोई सवाल है, कोई जानकारी के बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर चहल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और आज का हमारा दूसरा विषय कीवी। जी हाँ, ये खट्टा मीठा छोटा सा फल होता है और कहा जाता है कि इसमें विटामिन सी भरपूर होता है, जो कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो वो क्षेत्र जो पहले सेब की या फिर ऐसे फलों के लिए मुफीद हुआ करते जहां पर कम तापमान चाहिए, उन क्षेत्रों में अब कीवी की खेती बहुत ही कामयाबी के साथ सक्सेसफुल तरीके से की जा रही है। इस पर और हम बात करेंगे। डॉक्टर राणा, क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हम चर्चा कर रहे हैं कीवी फल के ऊपर, जो पिछले दशक में देखा हमने कि बहुत महत्वपूर्ण फल के रूप में उसके साथ, और पर्वतीय क्षेत्रों में देखते हैं खासकर जहां पर सेब मुख्य फसल है, और जहां एरिया जो है जैसे बदलते जलवायु परिवेश में है, जो एरिया अभी गर्म हो रहे हैं या मार्जिनल बन रहे हैं सेब के लिए, या मध्य पर्वतीय क्षेत्र जो है जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 900 से 1800 मीटर है, वहां पर कीवी फल की खेती जो है एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में बनकर आई। और देखते हैं मार्केट में देखते हैं तो ये फल एक ऐसा फल है जो एक एक फल ही 25 रुपए 40 रुपए सुपरमार्केट्स में या कहीं भी आप बड़ी बड़ी मंडियों में जाते हैं तो एक एक फल के इससे बिकता है। और दूसरा फेस्टिव सीजन जो होता है अक्टूबर दिसंबर दिवाली का समय, तब ये फल होता है तो लोग आज गिफ्ट के रूप में भी देते हैं, क्योंकि इसका जो महत्व है वो स्वास्थ्य की दृष्टि, जैसे आपने कहा, ये इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। 100 ग्राम अगर फ्रूट है तो 100 मिलीग्राम इसमें विटामिन सी है। पोटेशियम इसमें बहुत अधिक है, क्योंकि हमारे जो हाइपर पेशेंट्स हैं या प्रेशर पेशेंट्स हैं उनके लिए दवाई है। और जो दूसरी कैंसर सिचुएशन है, जो ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, तो ऐसा एक शोध पाया गया है, शोध में इसमें जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो बढ़ते हैं। तो कैंसर की जैसे सिचुएशन आती है उस समय अब तो डॉक्टर लोग जो सीधे प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में सीधा लिख रहे हैं। और हिमाचल में अगर बागवानी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो सड़कें हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं है, और क्योंकि ज्यादातर लॉस हमारा मार्केटिंग
या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है। तो ये एक ऐसा फल है, आज तोड़ेंगे तो 8-10 दिन बाद ये खाने के लिए तैयार होता है। तो ये हार्वेस्ट जो होता है वो हार्ड जैसे चीकू होता है। तो इसलिए उस दृष्टि से भी अच्छा है, कीट का, बीमारियों का प्रकोप कम होता है, दवाइयों की स्प्रे कम होती है। तो ये सारी बातें जब मद्देनजर रखते हैं हम, तो हम देख पाते हैं कि एक ऐसा एक लाभदायक फल है जो जी किसानों जी बिल्कुल, और बहुत बहुत खूबसूरत फल है। काटने के बाद जो अंदर का गूदा होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, और साथ ही बच्चों को ये काफी पसंद आता है, बहुत लोकप्रिय रहता है बच्चों के लिए, और उनकी सेहत के लिए भी काफी अच्छा है। इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन देखिए रिपोर्ट। कीवी की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, सिक्किम, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों में की जाती है। ये ठंडी जलवायु का पौधा है, इसीलिए इसकी खेती ज्यादातर ठंडे स्थानों पर, जहां पर सर्दियों के मौसम में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और गर्मियों में भी 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हो, कीवी को करीब 150 मीटर की औसत बारिश वाले क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए। कीवी की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5 से 6 के बीच में हो। साथ ही मिट्टी में जल निकासी का भी गुण हो। कीवी की खेती करने का सबसे सही समय जनवरी माह में है। वहीं इसमें फूल मार्च से अप्रैल के बीच तक आते हैं और जून से जुलाई माह के बीच फल बनता है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक तैयार होने लगते हैं। बेहतर बागवानी के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर करीब 400 पौधे लगाने चाहिए। पौधे लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कीवी में नर और मादा दोनों पौधे होते हैं, इसलिए 9 मादा पौधों पर 1 नर पौधा लगाएं। भारत में कीवी की कई उन्नत किस्में हैं, जैसे हेवर्ड, एलिसन, टुमयूरी, एबॉट, मोंटी और ब्रूनो, जो अच्छी पैदावार देती है। किस्म का चुनाव स्थान के हिसाब से करना चाहिए। कीवी के पौधों को गर्मियों में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस दौरान हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जानी चाहिए। वहीं सर्दियों में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए पौध रुपाई के करीब 20 से 25 दिन के बाद निराई गुड़ाई करें। फसल में कीट या रोग के लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञ की सलाह पर दवा का इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल, अभी आपने कीवी पर ये रिपोर्ट देखी और काफ़ी सारी बातें हमने आपको बता दी हैं, लेकिन कुछ अगर आपके और भी सवाल हैं तो आपका स्वागत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉल करें, क्योंकि मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हम पहुँचे, उनके सवालों के जवाब दें। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, अब कृषि विज्ञान केंद्र पर आ जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 70s में पहला जो केंद्र था वो स्थापित किया गया था। अब कहाँ तक पहुँचे? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बीते कुछ वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र की चर्चा बहुत अधिक हो रही है। इसका ज़मीन पर किस तरह का लाभ है? इसमें एक तो जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो जो है किसानों से सीधे तौर पर जुड़े हैं, और जो भी कृषि संबंधी जो किसानों की जो समस्याएं हैं वो जब किसान भाई जो है कृषि विज्ञान केंद्रों के जो वैज्ञानिक हैं उनके ध्यान में जब लाते हैं तो वो 2 तरह से उसका निस्तारण करते हैं। पहला तो ये है कि वो अपना उनका जो ज्ञान है और अपना उनका जो फार्म है उस पे उन्होंने जो तजर्बे करके देखे हैं वो उसमें उस समस्या का समाधान उनके पास है, तो वो सीधे तौर पर किसानों को बता देते हैं। जी जी। दूसरा, जो जिले के जो विस्तार जो कर्मी हैं, जो जिला कृषि अधिकारी से लेकर के उससे नीचे तक के जो अधिकारी हैं, उनको भी जो है उनका भी प्रशिक्षण जो है कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो जो है करते हैं। हर एक कृषि विज्ञान केंद्र पर हमने जो है 6 जो है विषय विशेषज्ञों की जो है टीम एक जो है रखी हुई है। मिनिमम 6 अलग, हाँ मिनिमम जो है 6 हैं, और 6 का ही प्रावधान है। उसमें अलग अलग विषयों के होते हैं, जैसे कोई जो है एग्रोनॉमी का हो गया, एग्रोनॉमी को सस्य विज्ञान कहते हैं। एक जो है पौध संरक्षण का हो गया, प्लांट प्रोडक्शन का हो गया। एक उद्यानिकी का हो गया, हॉर्टिकल्चर। एक पशुपालन से संबंधित हो गया। एक जो है गृह विज्ञान से एक महिला वैज्ञानिक भी होती है जो कि गृह विज्ञान और कृषि में महिलाओं की भूमिका इस विषय पर जो है कार्य करती है। एक कृषि अभियंत्रण, एक मृदा विज्ञान। तो इस तरह के जो विषय हैं
वो यानी कुल जिले मिला की के जरूरत जो के मुताबिक मुख्य शाखाएं हैं, हाँ, जो उससे जो जुड़े जिले की जो जरूरत के हिसाब से 6 विशेषज्ञ जो है वहाँ पर एक जो है टीम के माध्यम से काम करते जी, हैं। चलो। और जो ऐसा विषय यदि किसानों का कोई है जिनका समाधान कृषि विज्ञान केंद्र के जो विशेषज्ञ हैं उनके पास नहीं है, तो उस समस्या को जो है या तो राज्य सरकार के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उन तक पहुंचाते हैं, या फिर भारतीय कृषि मतलब अनुसंधान एक परिषद। कह सकते हैं कि मैसेंजर भी हैं, जी, एक जी, हैं अगर जी, सरल भाषा यानी में वो- किसानों की बात ऊपर तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। जी। जी, एक कॉलर है सुशांत, जिन्होंने हमें ओडिशा से कॉल किया है। सुशांत जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। उड़ीसा में कीवी की खेती हो सकती है क्या? एक बार फिर से बताएं सवाल। ओडिशा में कीवी की खेती, ठीक है जी। डॉक्टर राणा, क्या इनके क्षेत्र में अंगुल है इनका जिला, वहां पर कीवी की खेती की जा सकती है? तकनीकी जानकारी के हिसाब से जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो कीवी की खेती है वो मुख्य तौर पे पर्वतीय क्षेत्रों में होती है और तापमान की मुख्य भूमिका रहती है। और जो पर्वतीय क्षेत्र है, एक बात तो उनमें होती है, उसमें चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है 7 डिग्री से टेम्परेचर से नीचे, वो कई बार हमारे प्लेन्स में पूरा हो जाता है। लेकिन दूसरी जो बात है वो 35 डिग्री से जब ऊपर जाता है वो हानिकारक इसके लिए हो जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है हमारे दक्षिण भाग का, चीन का है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहां पर जहाँ ज्यादा होती है और तापमान 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, वो उपयुक्त है। तो मुझे लगता है उड़ीसा में इसकी खेती संभव होती है क्योंकि गर्म इलाका है। जी जी, बिल्कुल। देखिए, जो आप बता रहे हैं कि ठंडा जो तापमान है, जो आप 7 डिग्री से कम की बता रहे हैं, वो तो हम देखते हैं कि कई बार उत्तर भारत में, जो मध्य भारत में, वहाँ पर हो जाता है, लेकिन पूरे साल वो तापमान ही रहता है। तापमान यहाँ पर 48, 49 तक जाता है। वो स्थिति जो है इसके जो वृक्ष है उसके लिए घातक है। बहरहाल, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। देखते रहें हेलो किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात करें कृषि विज्ञान केंद्र की और साथ ही साथ कीवी की खेती पर भी आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार अपने नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं ताकि आप उन्हें नोट कर सके और हमें कॉल कर सके, अपने सवाल हम तक पहुंचा सके। और देखिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं। हाँ जी सर, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए। नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा, मैं बाराबंकी से उत्तर प्रदेश में। बता मैं जानना चाहता हूँ जो कृषि विज्ञान केंद्र है, तो हमको इसमें किस प्रकार से ट्रेनिंग मिल सकती है सफल किसान बनने के लिए, कौन कौन सुविधाएं हमको मिल सकती हैं? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है नंद स्वरूप जी। किस किस तरह की सर ट्रेनिंग मिल सकती है और किसानों के लिए सुविधा, जैसे कि आपने बताया कि 6 मिनिमम विशेषज्ञ यहाँ पर रहते हैं, तो किस किस तरह की सुविधा ले सकते हैं हमारे किसान? देखिए नंद स्वरूप जी, कृषि विज्ञान केंद्र आपके बाराबंकी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है। तो आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र का एक पोर्टल बना हुआ है और उस पोर्टल पर जब आप जो है देखेंगे तो पोर्टल पे बाराबंकी जब केवीके के बारे में आप लिखेंगे तो बाराबंकी केवीके के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी, पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी उस कृषि विज्ञान केंद्र पर क्या क्या सुविधाएं हैं। मुख्यतः आपने जो है प्रशिक्षण की बात की, तो जब आप केंद्र से जाकर के बातचीत करेंगे तो उस केंद्र पर जो उपलब्ध विषय विशेषज्ञ हैं
उनसे संबंधित यदि कोई भी आपकी समस्या होगी तो उस पर जब भी कोई प्रशिक्षण जो आयोजित होगा उसमें आपको जरूर बुलाया जाएगा। आप जो है केंद्र पर कृषि विज्ञान केंद्र बाराबंकी में जाकर के आप संपर्क करिए और या टेलीफोन करिए तो जो है, और उसका जो वेबसाइट है, एक तरह से हर कृषि विज्ञान केंद्र का अपना भी एक वेबसाइट है, तो उस पर भी उन्होंने अपनी जो है जानकारी दे रखी है कि क्या क्या उनके पास जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो प्रशिक्षण के बारे में जो है ये है कि भाई कुछ जो है प्रशिक्षण 1 या 2 दिन के होते हैं, कुछ लंबी अवधि के भी प्रशिक्षण होते हैं। तो लंबी अवधि के जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें भी और छोटी अवधि वाले प्रशिक्षण में भी किसी भी प्रकार का किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो सभी प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्रों पर निःशुल्क दिए जाते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके उनसे संपर्क करिए कृषि विज्ञान केंद्र बाराबंकी से, तो आपको सभी पूरी जानकारी जो है दी जाएगी। और यदि आपको मान लिया कोई जानकारी नहीं मिल पाती है वहाँ से, तो आप हमारा एक कानपुर में जो है अटारी के नाम से एक जो है कार्यालय है, जिसको जो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम है, अटारी उसको जो है बोलते हैं। तो वहाँ भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं, उसका भी वेबसाइट है और उस नंबर पर वहाँ पर उस पे भी आप संपर्क करेंगे तो वो आपको और पूरी उसके बाराबंकी जिले के आसपास के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके बारे में भी वो आपको जानकारी बिल्कुल। एक कॉलर है संजय सिन्हा है जिन्होंने हमें महाराष्ट्र से कॉल किया है। आइए उनका हम कॉल ले लेते हैं। हेलो संजय। मैडम संजय सिन्हा लिखा आपने जी, क्या फिर नाम संजय सिन्हा नहीं है आपका नाम? मैडम नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, हाँ संजय सिन्हा है मेरा नाम। अच्छा माफ कीजिएगा, हम इसको ठीक करा देते हैं। अभी संजय सिन्हा आपने बताया है जी, माफ कीजिएगा। संजय सिन्हा। हाँ बताइए। ठीक है, सवाल बताएं अपना। हाँ, मैं कीवी के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है कीवी के बारे में? हाँ, तो महाराष्ट्र में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में कीवी की खेती की जा सकती है क्या? नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में कीवी की खेती की जा सकती है क्या? डॉक्टर राणा क्या बताना चाहेंगे? महाराष्ट्र में कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में नांदेड़ का तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन महाबलेश्वरम एरिया जो पुणे के पास महाबलेश्वरम में इसकी खेती की जा रही है। वो सर थोड़ा हिली एरिया भी पड़ जाता है, ये भी वजह है। वो हिली एरिया, कुल मिला के बात वहीं पर आती है कि हमारा जो तापमान है सर्दियों में 7 डिग्री सेल्सियस से 200 से 400 या 600 घंटे रहना चाहिए, और दूसरा गर्मियों में 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये इसमें एक लिमिटिंग पॉइंट है। अदरवाइज मतलब महाराष्ट्र में महाबलेश्वरम के आगे मुझे लोग संपर्क में हैं मेरे, वहाँ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाकी एरिया तो गर्म है महाराष्ट्र। जी जी, 40+ में जाता है। जी ठीक है सर। और अब और क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आप कीवी के बारे में? जैसे कि आप बता रहे थे शुरुआत में कि हिमाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई व्यावसायिक खेती की, तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है? कहाँ तक हम कीवी की खेती को लेकर आगे पहुंचे हैं? क्योंकि अभी भी किसानों के मन में यही रहता है कि एग्जॉटिक फ्रूट है, पता नहीं ये बाजार में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, और कैसे यहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। जी 90 के दशक में हमारे मन में ये धारणा थी कि ये फल जो है कि 5 स्टार हॉबी है, कि 5 स्टार फैंसी हॉबी है, कि बड़े बड़े लोग इसको सलाद के तौर पे खाते हैं। लेकिन धीरे धीरे 90 के दशक पे आज हिमाचल में हमारा इसके कुछ बागवान सामने आए, उन्होंने पौधे लगाने शुरू कर दिए। और हमारा जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी वाणिज्य विश्वविद्यालय जो देश का प्रथम जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, वहां पर इसका पहला बाग जो है स्थापित हुआ था 1985, और उसमें बड़ा सफल फल जो है वो 90 के दशक में आए। और उसके पश्चात क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों की उत्सुकता बढ़ती गई, और मैं बता दूं आज की अगर डेट में देखें तो बहुत सारा प्रचुर मात्रा में फल जो है इटली से इंपोर्ट हो रहा है, चिली से इंपोर्ट हो रहा है, ईरान से इंपोर्ट हो रहा है, न्यूजीलैंड से इंपोर्ट हो रहा है, और हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और पहले अब एक बात ये थी कि क्योंकि ये फलदार पौधा ऐसा है, इसमें तकनीकी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। तो टेक्निकल जैसे कि हमने इसमें स्टोरी में देखा, तो इसमें क्योंकि ये एक लिंगी पौधा है, डायसियस प्लांट है, नर और मादा दोनों पौधे लगाना चाहिए।
पहली बात तो हर 9 मादा के लिए एक नर लगाना जरूरी है। और दूसरी बात कि इसमें काट छांट करना जरूरी है, क्योंकि फल कहाँ लगता है, वो नई टहनी पे लगता है, तो कटिंग इज इम्पोर्टेंट। और तीसरी बात, इसमें जो परागण है वो बहुत जरूरी है। और परागण के बाद इसमें फल इतने ज्यादा लगते हैं कि एक पौधा कई बार 1.5 क्विंटल देता हो। आप लगा लीजिए साहब, एक फल आपका 25 से 50 रुपए के बीच में बिक रहा है, और एक पौधा आपको 100 किलो तक दे रहा है, और औसत में 60 से 70 किलो। तो कितना फायदा इसमें है। कीड़ा हमारी इसमें है नहीं, कोई दवाइयों का छिड़काव नहीं करते। तो आप जैसे हमारे जो उद्यान के वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में शिमला के पास, वहाँ काफी शोध कार्य इसमें हुआ। और यहाँ से जो पौधे थे और तकनीकी जानकारी अन्य प्रदेश के जो राज्य है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट चाहे नॉर्थ वेस्ट, तो अभी जो हाल ही में क्या स्थिति है हमारे देश की, तो अरुणाचल प्रदेश देश का 57% जीडीपी है वो उत्पादन करता है। और उसका कारण ये है कि वहाँ की जो जलवायु परिस्थितियां हैं वो इसके अनुकूल हैं, क्योंकि ये साउथ पार्ट ऑफ चाइना, वहाँ का नेटिव चाइनीज गूसबेरी भी कीवी फ्रूट तो इसका 1960 के दशक के बाद था, क्योंकि न्यूजीलैंड वालों ने इसको व्यवसायिक करने का किया था। तो अभी जो मिजोरम, अपना अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये काफी आगे आए हैं। और अगर रही तकनीकी जानकारी या पायनियर बात करें, तो हमारा जो उद्यानिकी विश्वविद्यालय है, यहाँ से काफी ऑफिसर ट्रेन फार्मर्स काफी ट्रेनिंग पे आते हैं, और ये सारी चीजें यहाँ से फैली। और अब वर्तमान स्थिति ये है कि हमारे पास काफी बागवान भाई जो हैं आगे आगे हिमाचल में हमारे काफी बागवान कम से 100 जो ऑर्चर्डिस्ट हैं, और नॉर्थ ईस्ट से आप मेरे साथ सारे ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी कीवी है, चाहे आप कर्नाटक के तमिलनाडु की बात करते हैं, वहाँ पर है, महाबलेश्वर से कुछ लोग संपर्क हैं, उत्तराखंड में। चलिए, आप महाबलेश्वर की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र से एक हमारे पास कॉल आया है, राम डेके जी हैं, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं मैडम हितेश रामटेके बोल रहा हूँ सर। रामटेके जी, बताइए, सवाल बताएं। हाँ, यवतमाल महाराष्ट्र से। हेलो जी सर, सवाल बताएं, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैडम जी, यवतमाल जिले में हमारे कीवी की खेती की जा सकती है क्या? चलिए, देखिए कितना लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। डॉक्टर राणा क्या बताना चाहेंगे, और खास तौर पर महाराष्ट्र से देखिए दूसरा कॉल था ये। तो मैं स्थान का नाम तो नहीं सुन पाया, पर लेकिन मैं वही बात, यवतमाल से है सर, ये यवतमाल से है। अब मैं परिचित नहीं हूँ इस क्षेत्र से, लेकिन वही है कि जब तापमान 35 डिग्री से ज्यादा 38 डिग्री तक ये तापमान बर्दाश्त कर सकता है, इसके बाद इसका झुलसने लगता है, और जो फल बनने की प्रक्रिया है उस पर बड़ा इफेक्ट होता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि इसका पेड़ किस तरीके से लगाया जाता है, ये बेल नुमा होता है या किस तरीके से इसकी खेती की जाए, बाग कैसे लगाया जाता है इसका? इसका जो पौधा है, इसका बगीचा जो है वो जनवरी के महीने में लगाया जाता है। और इसके पौधे 2 तरह से तैयार होते हैं, एक कलम से होता है जैसे अंगूर का तैयार होता है, और दूसरा ग्राफ्टेड पौधे तैयार होते हैं। और ये बेल है, ये हम लोगों को ये जानना जरूरी है, ये बेल है। इसके सबसे बड़ा जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में है वो है ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की, जो सपोर्ट का स्ट्रक्चर है उसका, वो टी आकार का होता है, जो टी वार ट्रेलिस या टेलीफोन सिस्टम, जैसे टेलीफोन की खंबे होते हैं वैसे होता है। तो वो एक हर प्लांट में एक खंबा की जरूरत होती है, टी वार बोलते हैं उसको, जो टी आकार का एंगल आयरन होता है, जिसका जो खर्चा है वो 2500 से 3000 पड़ता है। वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो जनवरी में महीने में लगाने के बाद इसकी सिधाई जो है लगाते ही वो काम शुरू हो जाता है। और जब ये 6 फुट की हाइट पर जाता है, इसके 2 बाजू साइड को निकाले जाते हैं 22 शेप, उसको फिर साइडों में ले जाते हैं 3-3 मीटर दोनों तरफ, उससे फल देने वाली टहनियां आती हैं। और दूसरी बात परागण की बहुत जरूरी है, और परागण इसमें क्योंकि अपने आप बहुत कम होता है, तो इसमें परागण कम करती है, क्योंकि इसका जो है ना उसमें नेक्टर कम होता है, तो मधुमक्खी कम विजिट करती है इसके, इसलिए हमें हैंड पॉलिनेशन करनी पड़ती है। एक फ्लावर को 6 से 7 फ्लावर्स को, फीमेल फ्लावर को टच करना पड़ता है,
वो सारा इकोनॉमिकल भी होता है, क्योंकि जो इसका जो मार्केट है कीवी की, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है जहां हम कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, तो हम हमारे पास समाधान है उसका, वो है इसका साइज। और साइज को जो है निर्धारित करती है परागन, और उसका जो इरिगेशन से वो जो है न्यूट्रिशन, और जो इसका आपका जो बेलन है, जो जितना बेलन करके साइज अच्छा बने। इंटरनेशनल मार्केट 100 ग्राम फ्रूट मांगती है, जो हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कितना गुणवत्ता युक्त आपका फल होगा, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। कितना आपको दाम मिलेगा, बाजार में उसकी कितनी मांग रहेगी, और अच्छा फल पाने के लिए भी खास बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसके बारे में अभी डॉक्टर राणा जी ने हमें बताया। एक कॉलर है, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, विपिन जी है सागर मध्य प्रदेश से। जी विपिन जी, स्वागत है, बताइए क्या सवाल है। जी, विपिन सागर से बात कर रहा हूँ मैम। मेरा सवाल ये था कि जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है, इनमें जैसे कोई जाना चाहता है तो टाइम टेबल के बारे में जाना था, कब कोई छुट्टी वगैरह रहती है और समय कब से कब तक। और दूसरा सवाल ये था कि कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय, इन तीनों में क्या क्या अलग डिफरेंस रहता है, इनके बारे में जानना था। बहुत अच्छा सवाल है सर जी। देखिए विपिन जी, जो है कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक का उनका समय होता है। जो ऑफिस का जो टाइम होता है, कार्यालय का जो समय है, वो 9 से 5 का जो है समय होता है। तो बेहतर ये रहेगा कि पहले तो आप कृषि विज्ञान केंद्र को जो है टेलीफोन करके जाएं, और उसका वेबसाइट है हर कृषि विज्ञान केंद्र का। जैसे आप सागर जिले से हैं तो सागर जिले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसको आप मोबाइल पे भी आप देखेंगे सर्च करके गूगल पे, तो उसका पता आ जाएगा। और यदि नहीं आता है तो कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से एक पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल का पता आ जाएगा। तो उस पोर्टल पे भी आप जो आपके जिले में आपके आसपास का जो कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर जो गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने जो खोले हुए हैं हर राज्य में हैं, और एक जो बड़ा सा जो कोई तबका जो या तहसील लेवल है या 4-5 गाँव में कोई बड़ा सा गांव है, वहाँ पर जो है कॉमन सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं। तो उससे यदि आप जुड़े हुए हैं तो उनको भी आप फोन करके पूछेंगे तो वो भी सर्विस सेंटर वाले, जो कॉमन सर्विस सेंटर वाले, जो वो आपको जो है उसका कृषि विज्ञान केंद्र का पता बता देंगे। या जो आपके जिले में, आपके गांव के आसपास में कोई भी कृषि अधिकारी है, जो भी आसपास में, जैसे हिमालय तहसील लेवल पे है या ग्राम स्तर पर कोई कृषि का अधिकारी है, तो आप उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे तो वो भी आपको कृषि विज्ञान केंद्र का पता बता देंगे। और पहले तो ये हुआ। दूसरा जो है कृषि विज्ञान केंद्र, और अब आपने बात की कृषि विश्वविद्यालय। देखिए कृषि विश्वविद्यालय राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। जो बड़े जो राज्य हैं उनमें कई 3-3, 4-4 कृषि विश्वविद्यालय खुले हुए हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, एक कृषि विश्वविद्यालय जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। दूसरा जो है राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो है आपका इसमें ग्वालियर में है। और तीसरा जो है एक जो वेटनरी और एनिमल साइंसेज का जो है पशु और जो है पशु विज्ञान से संबंधित, जो पशु चिकित्सा से संबंधित जो विश्वविद्यालय है वो भी जबलपुर में है, नानाजी देशमुख के नाम से है, नानाजी देशमुख पशु जो है विज्ञान जो है विश्वविद्यालय। तो ये 3 जो है कृषि विश्वविद्यालय एक तरह से जो है मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। और दूसरे जो है, जो मध्य प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी अनुसंधान संस्थान हैं। जैसे कृषि अभियंत्रण से संबंधित एक कृषि अनुसंधान जो कृषि उसका केंद्र है जो भोपाल में। एक भारतीय मृदा जो है अनुसंधान संस्थान है भोपाल में। और एक सोयाबीन के ऊपर जो है राष्ट्रीय स्तर का एक कृषि अनुसंधान केंद्र सोयाबीन पर भी इंदौर में है। तो ऐसे ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं और राज्यों के विश्वविद्यालय हैं जो कृषि से संबंधित कार्यों पे शोध करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय में 3 तरह से मुख्यतः काम होते हैं। पहला काम तो कृषि शिक्षा का है, कृषि शोध का है और कृषि विस्तार का है। जो कृषि विस्तार विभाग होता है उसके अंतर्गत जो है कृषि
विज्ञान केंद्र कार्य करते हैं। बिल्कुल, चले तो बहुत अच्छे से आपने इन्हें एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया बहुत ही सरल शब्दों में। उम्मीद करते हैं सारे जो सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे आपको। इसी के साथ ही यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें लोगों के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में और साथ ही आपको बता रहे हैं कि कैसे आप कीवी की खेती कर सकते हैं या फिर उसके बाग लगा सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी मैम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? मैम मैं मोहाली जिले से बोल रहा हूँ, यहाँ पर कीवी की फसल लग जाएगी? जगदीश सिंह जी हैं, आप मोहाली से बात कर रहे हैं ना? हाँ जी हाँ। ठीक है सर। डॉक्टर राणा, क्या मोहाली में कर सकते हैं इसकी फसल? मोहाली बहुत गर्म है, मोहाली बहुत गर्म है। काफी लोगों ने प्रयास किया था, मोहाली जलंधर, लेकिन वही बात होती है। मोहाली एक्चुअली यहाँ सोलन से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 आवर जर्नी है, लेकिन वहां पर वो क्योंकि बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर टच करता है 40 के करीब, वो दिक्कत है। ठीक है, मोहाली में फिलहाल अभी संभव नहीं है, थोड़ी सी निराशा होगी आपको जरूर, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसी वैरायटी आ जाए। और चलिए अब कृषि विज्ञान केंद्र पर बात कर लेते हैं। सर, कृषि विज्ञान केंद्र की हम बात कर रहे थे, जैसे कि एक दर्शक थे वो जानना चाह रहे थे कि किस किस तरीके से इसके लाभ हो सकते हैं। कहते हैं ये भी है कि जो सरकार जो योजनाएं बनाती है वो किसानों तक पहुंचे, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र की बहुत अहम भूमिका है। ये किस तरीके से होता है? जी, कृषि विज्ञान केंद्र जो है, जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो कृषि संबंधित जो योजनाएं हैं उनको जो है किसानों के ध्यान में जो है लाते हैं। जब भी कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, जब भी कोई जो है किसानों के खेत पर कोई कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम में भी जो है किसान भाइयों की उत्सुकता और उनका जो उनके लिए जो है कौन सी योजनाएं लाभप्रद हैं उनके बारे में किसान भाइयों को समझाया जाता है और बताया जाता है। किस योजना में क्या प्रावधान है, कहाँ सब्सिडी का प्रावधान है, कहाँ जो है कैसे जो है किसान भाई कौन सी जो है योजनाओं से क्या लाभ ले सकते हैं, ये इन सब के बारे में जो है किसान भाइयों को बताया जाता है समय समय पर। तो जैसे बीमा, फसल बीमा योजना है, उसके बारे में ही मान लिया कोई किसान भाई का कोई प्रश्न है तो उस योजना के बारे में समझाया जाता है।
किसानों के लिए मान लिया पशुपालन से संबंधित कोई योजना है उसके बारे में बताया जाता है, तो टीकाकरण है उसके बारे में बताया जाता है। नज़दीक के जो कृषि अधिकारी हैं उनसे मिलकर के उन योजनाओं के बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए किसानों को समझाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सरकार की योजनाओं से लाभ मिल सके। जी बिल्कुल। दिनेश एक दर्शक रतलाम से हमारे साथ आए, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। जी दिनेश जी बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मैं बोल रहा था कि कीवी की फसल अपने रतलाम जिले में नहीं लगा सकते क्या इसका बगीचा? ठीक है डॉक्टर राणा, देखिए ये मध्य प्रदेश के रतलाम से हैं, ये भी जानना चाहते हैं क्या इनके क्षेत्र में कीवी लगाई जा सकती है? अच्छा, आप बताइए कि आपका तापमान कितना जाता है गर्मियों? दिनेश जी आप सुन रहे हैं क्या? फोन कट गया, लेकिन तापमान तो ज्यादा ही रहता है यहाँ पर भी। वही समस्या है कि वहां पर ना चल नहीं पाया। देखिए सबसे पहले जो कीवी इंडिया में आया था वो 60 के दशक में आया था, लेकिन वो बेंगलोर में लगाया था जहाँ की काफी मॉडरेट क्लाइमेट है। तो लालबाग गार्डन में इसको पौधे को लगाया तो वहां पर पौधा तो चल पड़ा, लेकिन तो उसमें फल आने की प्रक्रिया नहीं, क्योंकि साइंटिफिकली जब फूल उसमें आने का प्रक्रिया है उसमें कम से कम तापमान जो 7 डिग्री के टेम्परेचर, जिसको वैज्ञानिक भाषा में हम चिलिंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं, वो पूरी होनी चाहिए तब वो फल बनने की प्रक्रिया उसमें होती है, और वो चीज वहां पर नहीं होती है, इसलिए वो फल होता है। जी जी जी। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, बहुत सारे दर्शक हैं जो किसान हैं जो जानना चाह रहे हैं कि क्या उनके क्षेत्र में कीवी की खेती हो, लेकिन जवाब के बाद उन्हें निराशा जरूर हो रही होगी। तो अब ये बता दें कि कहाँ देश में हम इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ पहाड़ी क्षेत्र महाराष्ट्र में भी है, कुछ पहाड़ी ऐसा क्षेत्र राजस्थान में भी पड़ता है, तो राजस्थान में माउंट आबू में पड़ता है। तो कहाँ इसकी खेती हो सकती है हिमाचल के अलावा, जहाँ के किसान अगर हमें सुन रहे हैं तो वो इस पर विचार कर सके? देखिए एक तो हिमाचल का नेबरिंग स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड बड़े पैमाने पे अभी इसमें कीवी की खेती लगाने वाला है। अच्छा। क्योंकि उत्तराखंड जो है यहाँ पर बिल्कुल अनुकूल जलवायु है, और पर्वतीय क्षेत्रों से, पर्वतीय राज्यों से जो भी मेरे दर्शक सुन रहे हैं दर्शक भाई, वो ध्यान रखें कि आप जो एरिया सेब के लिए गर्म होता जा रहा है, मध्य प्रदेश क्षेत्र जहाँ जो सस्ता और जो मूल रूप से जो वहां पर आड़ू आने जिनको आप स्टोन फ्रूट्स कहते हैं वो होते थे, जिनकी आपकी प्रोडक्शन कम हुई है, वहां पर इसको लगाइए, और प्रेफरेबली आप शेड लविंग एरिया करिए, क्योंकि वही बात आ रही है, क्योंकि ये जो है ना पौधा ज्यादा इंटेंसिटी वाली हीट या गर्मी या वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, जैसे कि टैनिया भी के इसमें झुलसने लगती है और फ्रूट भी काले पड़ जाते हैं। जी जी डॉक्टर राणा, जैसे कि आप उत्तराखंड की बात करें, लेकिन उत्तराखंड में भी आप देखिए अगर खासतौर पे देहरादून की बात करें तो वहाँ भी तापमान अब ज्यादा ही रहने लगा है गर्मियों में, तो इसे भी समझना पड़ेगा किसानों को कि कौन कौन से उचित क्षेत्र होंगे तापमान के हिसाब से। मैं बताता हूँ आपको, काफी लोग मेरे संपर्क में है, क्योंकि धौलाकुआं देहरादून के पास है, ये फुट हिल्स में आता है, तो काफी लोग जो पौड़ी, टिहरी और जो उत्तरकाशी और कमायूं रीजन के जो अल्मोड़ा क्षेत्र के हैं, काफी लोग मेरे पास आते हैं और काफी बगीचे लगा भी रहे हैं। और उसमें मैं यही बताता हूँ कि पानी की सुविधा होनी चाहिए, प्रेफरेबली शेड लविंग एरिया होना चाहिए, और अगर फ्लैट लैंड है तब भी पॉसिबल है, अगर वो कंटूर है या स्लॉपी लैंड है तब उसका लेआउट जो है वो डिफरेंट होता है, उसमें कंटूर सिस्टम से पौधे लगते हैं। उसमें एक्चुअली बगीचा जब लगाते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक पौधे से पौधे का अंतर और एक लाइन से दूसरी लाइन का अंतर, ये मूल बात रहती है ऑर्चर्ड लगाने में। तो जब आप हिली एरिया में लगाते हैं तो लाइन से लाइन का जो अंतर है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन पौधे से पौधे का अंतर जरूरी होता है। और उसमें इसमें एक और बात ऐड हो जाती है अन्य फलों की अपेक्षा, कि इसमें ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है जो कि टी वार लगती है स्ट्रेट, तो लाइन स्ट्रेट होगा तो उसको सपोर्ट करते हैं उन टहनियों को, और क्योंकि बेल है, और मैंने जैसे कहा कि बेल का वेट भी इतना होगा और एक तक ये फ्रूट भी आ जाती है, फ्रूट भी देती है, तो बहुत हैवी होती है, तो हैवी स्ट्रक्चर चाहिए, और ये बेल अंगूर की बेल से भारी है। और इसमें ठीक है सर, ठीक है। और चलिए इसी के साथ ही हमें यहाँ पर एक और ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद भी कॉल्स का सिलसिला हमारे लिए जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, अभी भी थोड़ा समय बाकी है।
अगर अभी तक आपने हमें कॉल नहीं किया है तो ज़रूर अपना फ़ोन उठाएं और हमें नंबर लगाएं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। आइए उनका हम कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, बालाराम जी हैं हमारे साथ दर्शक और इन्होंने हमें छत्तीसगढ़ से कॉल किया। जी बालाराम जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, चलिए शायद वो हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है। बालाराम जी अगर आप हमें टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं तो फिर से कॉल लगाएं, जरूर आपके सवाल को हम लेंगे। सर अब आपसे बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र की। जैसे हम कह रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी अलग अलग मंच से जब किसानों को संबोधित करते हैं तो कहते हैं कि आज का दौर आधुनिक कृषि का दौर है, यानी नई तकनीक का दौर है। तो इसमें कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका किस तरह से महत्वपूर्ण है? ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है, जैसे मैंने बताया, एक तो प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, एक किसानों के खेत पर प्रदर्शन करते हैं, किसानों के साथ मिलकर के जैसे कृषि विज्ञान केंद्र किसान मेला का आयोजन करते हैं और किसान गोष्ठी आयोजित करते हैं। फील्ड डे जो है क्षेत्र उसके जो किसान के खेत पर जो बहुत अच्छी फसल जो प्रदर्शन में की गई है उसको दिखाने के लिए किसान भाइयों के साथ जो है पूरा बैठ कर के चर्चा करते हैं और उसको फील्ड डे के नाम से जो है करके किसान भाइयों से बातचीत करके उनको पूरा समझाया जाता है, बताया जाता है। किसान की सफलता की कहानी किसान खुद अपने दूसरे किसान साथियों से साझा करते हैं। एक दर्शक का कॉल है, माफ कीजिएगा मैंने आपको रोका बीच में, उनका हम सवाल ले लेते हैं फिर आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। सुनील कुमार है जिन्होंने भोपाल से में कॉल किया है। सुनील जी बताइए क्या सवाल है? हेलो नमस्ते मैम, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। कृषि विज्ञान केंद्र जो अभी आपने इंदौर का कुछ बताया था उसके जी बात पूरी कीजिए। मेरा सवाल ये था कि ये कृषि विज्ञान केंद्र जो इंदौर में है जो सोयाबीन पे जो काम कर रहा है, डॉक्टर साहब ने बताया था अभी, उसी के बारे में थोड़ा जानकारी चाह रहा था और मुझे अच्छी किस्मों के बारे में, थोड़ा सोयाबीन के बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम। जी सर। ये सुनील जी, मैंने ये कहा था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक सोयाबीन पर एक संस्थान है, वहाँ पर जो सोयाबीन पर जो है राष्ट्रीय जो है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है जो कि जो इंदौर में काम करता है।
और इंदौर में ही एक कृषि विज्ञान केंद्र भी काम करता है। जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो आसपास ही हैं, दोनों के क्रियाकलाप जो है अलग हैं। जो आप नई जो वैरायटी की बात कर रहे हैं, सोयाबीन की वैरायटी, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैदावार और ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी ज्ञान कैसे लिया जा सकता है, तो जो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है उस पर आप जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही जो है कृषि विज्ञान केंद्र पर जाएंगे तो उस पर जो है सभी फसलों के बारे में जानकारी मिलेगी, पशुपालन से संबंधित जानकारी मिलेगी, कि जो भी प्रशिक्षण वो कृषि विज्ञान केंद्र ने साल भर के लिए जिनका जो है प्लान बनाया है उस पर जो भी प्रशिक्षणों का जो ब्यौरा होगा वो आपको मिल जाएगा कि कौन सा प्रशिक्षण जो है कब कौन से महीने में होगा। जैसे ये विशेष तौर पर पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। बिल्कुल, और जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि आप पहले जिक्र करते हुए आपने बताया था कि इन्हें सोयाबीन के बारे में ही जानकारी चाहिए, तो अच्छी बात ये है कि इस तरह का संस्थान आपके क्षेत्र में है, और अगर आप सोयाबीन की अच्छी किस्म या फिर किसी तरह की जानकारी सोयाबीन की खेती से जुड़ी चाहते हैं तो बिल्कुल आप वहाँ का रुख कर सकते हैं। आप किसानों के लिए ही ये तमाम संस्थान बनाए गए हैं, और अगर आप लाभ उठाते हैं तो फिर मकसद भी पूरा होता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं कीवी की खेती पर। डॉक्टर विशाल राणा, जैसे कि बताए थे कि कीवी में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कीट और बीमारियां नहीं होती, ज़्यादा इसका खतरा नहीं रहता है, और इसीलिए किसान की लागत भी जितना उसको मूल्य मिलता है उसके बनस्पत लागत उतनी अधिक नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आप खेती कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सावधानियां ज़रूर हैं जो कि आपको फसल के साथ बरतनी होती है। तो कीवी के साथ वो कौन सी है? कीवी की जो मैंने सबसे पहले बात बताई आपको कि काट छांट बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रूनिंग मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। काट छांट में आपको जरूरी है क्योंकि एक जो बेल है वो 3 से 5 मीटर ग्रो कर जाती है एक साल में, तो इसमें काट छांट करना और उसकी तकनीकी जानकारी होना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो फल लगता है वो एक साल, जो नई टहनी है वो एक साल पुरानी टहनी से जो आती है नई टहनी, उस पर फल लगता है, वो जानकारी होना हमको जरूरी है। दूसरा, परागण करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तीसरा, जब बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में फल लगते हैं तो हमें विरलन करना जरूरी है, तो हम एक टहनी पे 6-8 फल रखें। और सबसे अंत में जो बात आती है वो इसलिए रखें क्योंकि साइज बढ़ जाएगा। मार्केटिंग की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो इसका ग्रेड है, जो मैं पहले बात कर रहा था वजन के अनुसार 100 ग्राम जो फ्रूट है वो इसका प्रोड्यूस होगा, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी फील्ड में ही लेके आपको आप बिक जाएगा फील्ड में ही फ्रूट, और वो इंटरनेशनल मैचिंग स्टैंडर्ड है। क्योंकि जो बाहर से आ रहा है वो हमारा जो फ्रूट थोड़ा बहुत पिटता है वो सेल बजाय साइज, और साइज इसलिए क्योंकि हमें कई बार तकनीकी जानकारी होती है कि वो साइज हमने प्रोड्यूस करना है, तो पोलिनेशन प्रॉपर करनी है। और अंत में बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये फल जो है देखने में तो डल ब्राउन है लेकिन अंदर से बहुत सुंदर है, बहुत ही नरम भी होता है। जैसे बाहर से देखे तो आपको लगे कि कोई कठोर फल है ये, लेकिन अंदर से उतना ही नरम है। इसीलिए छोटे बच्चों को भी इसे काफी खिलाया जाता है और बच्चे भी बहुत चाव से इसे खाते हैं, और बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा फल है, वो भी आसानी से इसे खा सकते हैं क्योंकि बहुत कड़ा नहीं है, बहुत टाइट नहीं होता, इसे खाने में सुविधा रहती है। तो अंत में एक बात करना चाहता हूं बिल्कुल कि एज ए कंज्यूमर, जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को फ्रूट जो है हार्ड फ्रूट नहीं खाना चाहिए। अब कई बार एजुकेशन, जैसे आप शिमला में टूरिस्ट जाते हैं, लोग कच्चे फल को काट करके नमक के साथ खिला रहे हैं, दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। ये फ्रूट पकेगा तभी जब ये सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट ये 1 वीक के बाद होगा। और लोग क्या करते हैं, जो कुछ बागवान भाई जो है, मैं जिनको बार बार कई बार मैं उनको अपील भी करता हूँ कि आप सही टाइम पे इस फ्रूट को तोड़ें, क्योंकि ये फ्रूट ऐसा जब तैयार होता है तो इसके जो रोए हैं वो अपने आप उंगली से रगड़े तो फूट आसानी से निकलते हैं। वो जो परिपक्वता जांचने का जो एक तरीका है उसका, इसका परसेप्टिबल कलर चेंज नहीं होते, जैसे वाडू प्लम कुमारी में होता है, ये डल ब्राउन कलर है। तो ये मैं ये कहता हूँ कि आप मध्य प्रदेश क्षेत्रों 15 अक्टूबर से पहले फ्रूट ना तोड़े, क्योंकि अगर कच्चा फ्रूट टूटेगा तो वो टेस्ट फ्लेवर वो नहीं देगा, और जब ये पका हुआ फल होता है तो बहुत टेस्टी फल। बिल्कुल
जी ये जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राणा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर चहल भी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। डॉक्टर चहल ने हमें कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जानकारी दी, किसानों के सवालों के कई जवाब भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी कार्यक्रम में आने के लिए। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारा अगला विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर, यानी कल का हमारा हेलो किसान का विषय। कल का हमारा विषय है आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्यमिता विकास और भिंडी की खेती की देखभाल। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। आप हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा और फेसबुक से हम तक सवाल पहुंच जाए। कॉल सेंटर नंबर भी आप नोट कर लें। डीडी किसान के हेलो किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दौरान आप इस पर कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करें जिन्हें हम अपने विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत करेंगे। जाते जाते आपको यह बता दें कि इस QR कोड को स्कैन करके आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं, पुराने एपिसोड भी आप देख सकते हैं और साथ ही डीडी किसान चैनल पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज हमने कृषि विज्ञान केंद्र के बारे तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई हैं। कीवी की खेती के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें आप तक हमने पहुंचाई हैं, हमारे किसानों से जरूर लाभ लेंगे। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। लहलहाती